अस्सलाम वालेकुम। तो ये पिक्चर जो कोने में दिख रही है, इनको कौन नहीं जानता, ये हैं बरेलवियों के चैंपियन, ये इमामुल मुनाज़िर सईद असद। इनके बारे में मशहूर है कि अल्लाह करे तेरी मदद, सईद असद सईद असद। तो इन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के खिलाफ एक क्लिप बनाया है, ऐसा क्लिप बनाया है, ऐसे मीठी मीठी और ऐसी जो है ना गुड़ती हुई बातें की हैं कि इंजीनियर साहब को इतना बड़ा गुस्ताख डिक्लेयर किया है कि जिसकी कोई मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो मैं इनकी ज़रा इल्मी काबिलियत आपके सामने रख दूँ कि ये उम्र के आखिरी मरहले में चल रहे हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे दादा नाना की उम्र के हैं। तो इनको चाहिए कि अब थोड़ी सी तहकीक अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। लेकिन इनकी तहकीक क्या है कि कोई भी आके इनको कहता है कि इतना सा कटा छटा क्लिप बना के देता है कि ये इंजीनियर ने कहा, तो कहते हैं अगर तुम ऐसे कह रहे हो तो उसने कहा ही होगा ना, इन्होंने आगे कोई मौक़िफ़ देखना है ना पीछे देखना है। और ये वही सारी बातें करके क्लिप इंजीनियर के ऊपर बना देते हैं जो इंजीनियर ने अपने क्लिप में ही क्लियर किया होता है। इन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक ऐसा क्लिप काटा है और उसके ऊपर ऐसी मीठी मीठी गुफ्तगू करके इंजीनियर को गुस्सा रसूल साबित किया है और अवाम को मजीद टैच दिया है कि चढ़ दौड़ो। और उसका नाम क्या दिया है उसके ऊपर कि गुस्ताही और बेबाकी। देखें ना कोने में इन्होंने अपने पीछे चलाया हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। और इंजीनियर साहब को आग के अंदर रख के नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये देखिए ये उम्र के किस मरहले में है इमामुल मुनाज़िर जो है, और ये क्या गुल क्या खिला रहे हैं। अब इन्होंने एक क्लिप चलाया, पहले हम वो वाला क्लिप इन्होंने जो चलाया है काट छांट के आगे पीछे से, पहले वो देखते हैं, फिर मैं आपको वो वाला ही क्लिप अली भाई का पूरा सुनाऊंगा। सही बुखारी में हदीस है, उम्मुल आला कहती हैं कि हजरत उस्मान बिन मज़ऊन फौत हुए जब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बड़े दरवेश सहाबी थे और बड़े इबादत गुजार। जब वो फौत हुए तो नबी इस्लाम आए उनकी मैयत के ऊपर, तो मैंने कहा कि ए उस्मान, अल्लाह के हुजूर तेरे लिए जन्नत है। तो नबी इस्लाम ने जब ये जुमला सुना तो आपने उम्मुल आला से कहा कि तुम्हें किसने बता दिया कि इसके लिए जन्नत है? हालांकि मैं अल्लाह का रसूल हूं, लेकिन मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होना है। जी, और ये सेम अल्फाज सूरतुल अहकाफ में भी कुरान में मौजूद है। क्या नबी तुम फरमाओ मुझे तो नहीं पता मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। उम्मुल आला कहती है कि अल्लाह की कसम उसके बाद मैंने पूरी जिंदगी कभी किसी शख्स के मरने पे नहीं कहा कि सीधा जन्नत ही जाए। क्या बात है। ये जो वाकया बयान किया गया है हजरत सैयदना उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु का, जी, उनका इंतकाल हुआ है मदीना मुनव्वरा में। मैं आपको बता देता हूँ कि अब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इंतकाल हुआ मदीना मुनव्वरा में और जिस कुरान की आयत का हवाला दिया गया वो मक्का में उतरी है, इस तरह करके ये जोड़ने लगे हैं। भाई कुरान में जो अल्फाज हैं वो आ तो गए हैं ना। अब इन्होंने इस चीज को क्या डिक्लेयर किया है कि ये गुस्ताही है। कुरान पाक की जिस आयत से इस्तिदलाल किया गया है और जो नतीजा निकाला गया है, बड़ा खतरनाक नतीजा है। मेरा ख्याल ये है कि मौसूफ को शायद खुद भी अंदाजा नहीं कि मैंने कितनी खतरनाक बात कर दी है। क्या नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने जन्नती होने का यकीन नहीं था? अब अगर ये अकीदा रख लिया जाए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को तो खुद पता नहीं था कि मैंने जन्नत जाना है कि नहीं जाना, तो भाई किस तरह हम लोगों को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलिमा पढ़ने की दावत दे सकते हैं? तो बेटे ये तो लोगों को इस्लाम से दूर करने वाली बात की जा रही है। मैं मशवरा दूंगा कि खुदा के लिए इस बात से रुजू कर लीजिए, ये बड़ी खतरनाक बात है। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में जो कहा है कि हालांकि मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या मामला होने वाला, हालांकि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तो यही सेम लफ्ज़ कुरान में भी मौजूद है। तो ये कह रहे हैं कि ये गुस्ताही है जो इंजीनियर ने बयान किया। अगर ये गुस्ताही है तो फिर नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये गुस्ताही तो सबसे पहले कुरान में लिखी है, वो अल्लाह खुदा दा खौफ करो, किधर चल पे हो। अच्छा, अगर ये वाला चीज़ जो रवायत में बयान हुई है और वो सेम कुरान में आ गई है, ये बयान करना गुस्ताही है, तो ये गुस्ताही सूरह अल-काफ में लिखी है। अब ये सेम क्लिप जो इन्होंने काट छांट के दिया है वो इंजीनियर साहब का हम जो है पूरा चला लेते हैं। इधर मिनवन बकायदा उसके ऊपर रेफरेंसेस लगे हैं, हमारे भाई हदाया पोर्टल वाले ने बिल्कुल एग्जैक्टली रेफरेंसेस के साथ चलाया हुआ। तो बिना टाइम जाया किए हम जो है वो वाला क्लिप चलाते हैं। सेम क्लिप है। सही बुखारी में हदीस है, उम्मुल आला कहती हैं कि हजरत उस्मान बिन मज़ऊन फौत हुए जब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बड़े दरवेश सहाबी थे जी और बड़े इबादत गुजार। जब वो फौत हुए तो नबी इस्लाम आए उनकी मैयत के ऊपर, तो मैंने कहा कि ए उस्मान, अल्लाह के हुजूर तेरे लिए जन्नत है। तो नबी इस्लाम ने जब ये जुमला सुना तो आपने उम्मुल आला से कहा कि तुम्हें किसने बता दिया कि इसके लिए जन्नत है? हालांकि मैं अल्लाह का रसूल हूं, लेकिन मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होना है। जी, इमामुल मुवahhidin, हालांकि डेफिनेटली हमें पता है कि वो अल्लाह के रसूल है। बेशक देख लें, और ये सेम अल्फाज सूरतुल अहकाफ में भी कुरान में मौजूद है। ये रेफरेंस वाला देखें। फरमाओ मुझे तो नहीं पता मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। सूरतुल मुल्क में नहीं आपने पढ़ा, कुल अराइतुम इन अहलकनी अल्लाहु व मन मअिया। क्या बात है। नबी तुम फरमाओ भला अगर अल्लाह मुझे हलाक कर दे मेरे साथियों को, तो काफिरों को कौन अजाब से बचा सकता है? हमें तो अपना नहीं पता हमारे साथ क्या होना है। ठीक है जी। तो उम्मुल आला कहती है कि अल्लाह की कसम उसके बाद मैंने पूरी जिंदगी कभी किसी शख्स के मरने पे नहीं कहा कि सीधा जन्नत ही जाए।
अब देखिए ये वाली आयत जो कुरान पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने बयान की है, ये काफिरों को अल्लाह ताला ने ये दिखाया है कि ये किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं लिखी, बल्कि वाकई ही ये किताब कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है। इस तरह की चीजों से साफ पता चलता है कि अगर इस तरह की चीजें कुरान में आती हैं तो ये वाली चीजें साबित करती हैं कि ये कलामुल्लाह है। और जो लोग ये एतराज करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुद से लिखा है या नाउज़ुबिल्लाह कोई इनके बारे में इस तरह की कोई अकीदा रखता था, तो उनको ऐसी आयत से पता चलता है कि यार अगर ये इन्होंने खुद लिखी होती तो अपने बारे में ऐसा तो ना लिखते। ये तो कह रहे हैं कि जो कुछ भी करने वाला खालिक है, मालिक है, जिंदगी देता है, मौत देता है, वो सब कुछ अल्लाह करता है, उसी वही इबादत के लायक है। अगर इन चीजों को बयान करना गुस्ताही है, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो सबसे बड़ी गुस्ताही तो फिर कुरान में लिखी है। गुस्ताही और बेबाकी जो आपने पीछे लिखा हुआ है आपके, तो ये तो कुरान में आ गए हो, किस पास से चल पड़े हो। अब इससे बड़ी भी बात मैं आपको बताऊं, कुरान में इससे भी बड़ी बात लिखी हुई है जो आपके नजदीक जो है गुस्ताही है, और जिसने आला हजरत का मैं तर्जमा करूंगा और उस तर्जमे से फिर आला हजरत भी गुस्ताख डिक्लेयर होते हैं। बुजुर्गो किधर चल पे हो भाई जी, किधर चल पे हो। सूरत नंबर 6 और आयत नंबर 15 उसका जो है ना तर्जमा मैं आला हजरत का मिनवान पढ़ने लगा हूं। अगर इस तरह की चीजें बयान करना गुस्ताही है तो ये गुस्ताही कुरान में लिखी है, और अगर इनको बयान करने वाला लिखने वाला गुस्ताह है तो आला हजरत भी फिर आपके नजदीक जो आप गुस्ताह होने लगे। ये कंजुल अमान का तर्जमा है, सूरा 6 आयत 15। तुम फरमाओ अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे बड़े दिन के अजाब का डर है। ये लो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या लिखा है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है अपने रब की नाफरमानी करें तो उनको भी क़यामत वाले दिन जो अजाब का डर है, वो भी कहते हैं कि मैं डरता हूं इस अजाब से। हो दसो इस तो बड़ी गुस्ताही को कर सकता है। अल्लाह हज़रत ने इतनी बड़ी गुस्ताही कर दी। हालांकि इंजीनियर साहब ने उसी क्लिप में आगे जाके बयान किया हुआ है, उसी क्लिप में बयान किया हुआ है कि हम सब का ये अकीदा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कन्फर्म जन्नती हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको जन्नत की बिशारत दी है, क्या उनसे भी ये दावा कभी साबित है कि उन्होंने जगह जगह कहा होगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जन्नती क्या मैं जानती हूँ। हजरत उमर की वफात का वाकया पढ़ दें, हजरत उस्मान जब कब्रिस्तान जाते थे उनका वाकया पढ़ दें, तब उनको जन्नत की बिशारतें मिल गई हुई थी, लेकिन फिर भी वो इतना रोते थे, अल्लाह से डरते थे। क्यों? वो नबी के जो तरबियत याफ्ता थे, उनको पता था कि हमें जन्नत की बिशारत तो मिली है, लेकिन अगर हमने उस बिशारत के ऊपर ही आगे अपने अमाल बदल लिए तो अल्लाह अमाल के ऊपर जो है वो हमें पकड़ सकता है। इसलिए जब तक वो रहे हैं वो तौहीद कुफर डेफिनेट रहे हैं। खुदा का खौफ करें बुजुर्गों, किस तरफ आप ले चले हैं कि आपको कोई भी कांड छाड़ के क्लिप देगा, आप कोई तहकीक नहीं करेंगे और उसके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। और रही बात रवायत की, इस रवायत को आप बेस बना रहे हैं, वो सेम चीज तो कुरान में आ गई, चाहे वो मक्का में हुई या मदीना में हुई, कुरान में वो बात आ गई जो रवायत में है। अगर वो रवायत जो है गुस्ताही है इसको बयान करना, तो सबसे बड़े गुस्ताह तो फिर आपके नजदीक इमाम बुखारी होने चाहिए, क्योंकि ये रवायत तो सही बुखारी में लिखी है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वही फरमाते थे जो अल्लाह ने उनको कहा, और अल्लाह ने कुरान में वो लिखा है, वही उनके सेम अल्फाज रवायत में भी आ गए। तो आप किस तरह कह रहे हैं कि ये गुस्ताही है? आप माज़अल्लाह, एक तो आपने झूठ फरेब किया है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को बुहतान बांधा है, आपने जो है ना ये मुनाफिकत की है। दूसरा, आपने कुरान को भी गुस्ताख डिक्लेयर कर दिया है। तीसरा, आपने इमाम बुखारी और सही बुखारी को भी गुस्ताख डिक्लेयर किया है, लेकिन आपके अंदर ये जुर्रत नहीं है, आपने मुंह से नहीं बोला। लेकिन अगर आपका ये जो आपने असूल तय किया है उसको लिया जाए तो आपने इन सबको जो है, सबसे पहले तो कुरान में ये चीज आई है जिसको आप गुस्ताही कह रहे हैं, तो ये तो फिर कुरान में जो आ गई गुस्ताही होगी। दूसरी, इससे भी बड़ी गुस्ताही जो है अल्लाह हज़रत ने अपने तर्जमे में कर दी है। उन्होंने कोई ब्रैकेट में नहीं लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई, उन्होंने बस उन्होंने सीधा डायरेक्ट तर्जमा कर दिया है। अगर मैं भी नाफरमानी करूं तो मुझे भी अल्लाह के अजाब का डर है। अगर आपने इस तरह की जो डिकोसले करने हैं तो फिर हम तो आपकी जो असलियत खोलेंगे कि जो चीज को आप बेस बना रहे हैं वो कुरान में आई है, और कुरान में लिखी चीज को आप कह रहे हैं कि गुस्ताही और बेबाकी। और उससे भी बढ़कर आला हज़रत ने तर्जमा किया है वो भी गुस्ताख हो गए। उससे भी बढ़कर कुरान वाले अल्फाज इमाम बुखारी ने जो लिखे हैं, हदीस नंबर 1243, उस इमाम बुखारी और सही बुखारी को भी आप गुस्ताख डिक्लेयर कर रहे हैं। आप किधर जा रहे हैं? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब तो एक नक्काल हैं, उन्होंने तो नकल किया है, उन्होंने इमाम बुखारी का वो कोट किया लेकिन कुरान का साथ हवाला दिया है। तो नकाल के ऊपर नहीं बात होती है जहां से लिया गया है। तो आपने क्या किया है? अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। आपने खुद को मशीन पर चढ़ाने की कोशिश की और मुझे लगता है कि आप मशीन के ऊपर चढ़ गए हैं। इंशाल्लाह आपका जो है ना चढ़ावा जल्दी आ जाएगा। क्या पता अली भाई इस संडे या अगले संडे, किसी भी संडे आपको मशीन के ऊपर चढ़ा दें, तो आपकी रही सही कसर, आप अपने फिरके की जो रही सही कसर है निकलवा दें। क्यों अपने फिरके के दुश्मन बने हुए हैं और अपने भी दुश्मन बने हुए हैं? ऐसी चीजों से गुमराहियां फैलती हैं, खुद का भी बंदे का ईमान जाया हो जाते हैं, क्योंकि झूठ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होके और उनसे मोहब्बत का दावा करके कुरान की लिखी आयत को गुस्ताही और बेबाकी कहना। तो मैं कहता हूँ, मैं इसके ऊपर ही अब खामोशी करता हूँ। अल्लाह ताला आपको और हमें हिदायत दे और अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।